गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को अपने गार्डन का व्यू दिखाने जा रही हूँ, मेरे गार्डन को इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। जैसे कि आपने ये देखा, ये नई नई मिट्टी, ये वही मिट्टी है जिसको मैं डेली अपने कंपोस्ट, वेजिटेबल कंपोस्ट, किचन वेजिटेबल कंपोस्ट से बनाती हूँ। और ये जो पुराने जितने भी प्लांट्स वगैरह थे, ये सीज़न प्लांट्स वगैरह थे, ये सारे के सारे मुरझा गए हैं। तो अब इनको निकाल करके दूसरे प्लांट्स को लगाने का समय भी आ गया है। तो मैं और मेरे हस्बैंड वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये मेरा टेरेस है। टेरेस में जो छोटा वो रॉड बच गया था, उसी रॉड से हमने ये फ्लावर को रखने का भी हमने रैक बना लिया है। जैसे कि अगर आप मेरे पहले वीडियोस को भी देखा हो तो उस वीडियोस में भी मैंने बताया था कि घर में छोटा मोटा काम चल रहा है। तो अभी मेरा सीलिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे हस्बैंड और मैं अब टेरेस की सफाई में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तो जैसे ही हमने पूरे फूलों को वहाँ से निकाल के नए फूलों को लगा लिया, फिर उसके बाद ये था मेरी टेरेस की सफाई, जिसको करते समय मैं पूरी तरह से धूल से ढक गई थी। इतनी बुरी तरह से धूल से ढक गई थी कि मुझे सर्दी भी लग गई थी इस समय। और कई दिन तक यहाँ पे धूल ही धूल, सिर्फ धूल 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 से ही भरा हुआ था। तो जब आपके घर में छोटे मोटे काम चलते हैं तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती ही रहती है, ये स्वाभाविक सी बात है। और इसको सफाई करने में आपकी पूरी मेहनत, पूरी जान, पूरा टाइम ही लग जाता है। ये देखिए, मेरे प्लांट्स, टमाटर वगैरह जो लगे हुए, चेरी टोमेटो वगैरह लगे हुए हैं, और बहुत से मेरे नए पौधे भी मैंने लगाए हैं। और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से काम चल रहा था। तो इस समय कुछ ऐसा हुआ कि एक हाथ में कैमरा, एक हाथ में झाड़ू, और मुझे अपने कैमरा को भी शूट करना था, कैमरा से वीडियोस भी शूट करना था। तो कैमरे में पूरी तरह से धूल आ गई थी। ये देखिए मेरे छोटे प्लांट्स, टेरेस गार्डन के प्लांट्स, ये इस तरह से कुछ दिख रहा है। अभी बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। अभी जब आप मेहनत से अपने कुछ करते हो और रिज़ल्ट कुछ इस तरह का निकलता है तो उसकी खुशी और होती है। ये देखिए मेरे चेरी टोमेटो प्लांट्स, ये अभी लाल हो गए हैं। तो इस तरह से मैं सुबह लगी हुई थी पूरा टेरेस को साफ़ करने में। मेरे हस्बैंड मेरी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं। 90% योगदान उनका है ये टेरेस के काम में, और 10% मेरी हो जाती है, जिसमें ज़्यादातर मैं साफ़ सफाई के काम ही करती हूँ। पानी देना पौधों को इधर से उधर लगाना, ये वो कर देते हैं। फिर उसके बाद झाड़ पात, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे जो पौधे अननेसेसरी निकल आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस प्लांट को आप लगाते हैं वो प्लांट कम, और उसके सामने सामने घास फूस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से था। जिस प्लांट को हमने लगाया था उसके बजाय जो अननेसेसरी प्लांट्स वगैरह थे वो बहुत ही ज़्यादा उग गए थे। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से था हाल। मैं झाड़ू सुबह से लगाई। इस काम को करने में लगभग मुझे 1-1.5 घंटे लग गए थे। पहले सुबह किया, सुबह करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी चले गए तो फिर उसके बाद मैं अकेले ही लग गई इस काम में। तो उनके आते आते ही ये मेरा काम ख़त्म हो चुका था। तो इस तरह से था, जिसमें पूरी की पूरी मेरी कैमरा धूल से भर गई थी, बहुत ही बुरी तरह से। पिक्चर भी उतने अच्छी तरह से नहीं आ पाए इसमें। देखिए कुछ ऐसा था यहाँ पे। आज मेरे दोनों बच्चे भी घर में ही थे, जिसकी वजह से मेरे बच्चों ने किचन संभाल लिया था। मेरी बेटी ने जिसने पूरे अच्छी तरह से किचन की साफ़ सफाई कर दी, खाना वाना भी बना दिया। इतना टेस्टी बनाया उसने खाना कि जब आप किसी काम में लग जाते हो ना, वो काम जब तक ख़त्म नहीं होता तो आपको बेचैनी सी होती है। तो थैंक गॉड बच्चे भी घर में ही थे, इसकी वजह से उन्होंने किचन का काम पूरी अच्छी तरह से संभाल लिया। मुझे किचन में मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि हमेशा जब मुझे किचन का काम नहीं करना पड़ता तो मैं घर के और काम में भी अच्छी तरह से अपने आप को टाइम दे पाती हूँ। वरना अगर मुझे किचन का काम करना पड़ गया तो मैं दूसरे कामों में ध्यान नहीं दे पाती, क्योंकि किचन में ही इतना ज़्यादा आपका समय चले जाता है कि आप दूसरों कामों के लिए एनर्जी नहीं रहती। क्योंकि घर का काम है ना, जो कभी ख़त्म भी नहीं होता और दिखता भी नहीं। तो इसी काम को करते करते आपको अपने शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट देना होता है। आप थोड़ा आराम करते हो, तो आराम करने के बाद ही हर एक काम को किया जाता है। कम से कम इसी काम के दौरान में 10-15 मिनट का रेस्ट ले लो, 5 मिनट का रेस्ट ले लो, चाय पी लो, फिर उसके बाद अगला काम शुरू करो। इस तरह से मैं करती हूँ अपने घर का काम।
क्योंकि मुझे पता है ना ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये तो उसी दिन का काम था, इसके बाद भी यहाँ की सफाई रेगुलर ही मैं कर रही हूँ, रेगुलर। जिसको करते समय हमारे यहाँ धूल इतनी होती है कि आज की सफाई कल किसी काम भी नहीं आती है, हमें दोबारा वो सफाई करनी पड़ती है। वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।